टीनेज इज़ द ईयर इन विच इज़ गोना डिसाइड योर फ्यूचर, कि तुम अपने लाइफ में क्या करोगे, तुम्हारी लाइफ कैसी होगी, प्रोडक्टिविटी वाली होगी या फिर ऐसी नॉर्मल बेसिक होगी, हैं। तो इसी टाइम पे जो मैक्सिमम टीनेजर्स होते हैं वो क्या गलती करते हैं, जो 1% ऑफ टीनेजर्स होते हैं वो गलती ना करके आगे बढ़ जाते हैं एंड डोमिनेट कर जाते हैं बाकी 99% ऑफ टीनेजर्स को। तो मैं वही पॉइंट कवर करूँगा इस वीडियो में। लेट्स टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिटी लूप। देखो, जो टीनेजर्स हैं, बहुत सारे टीनेजर्स हैं अभी के टाइम पे। कितने लोग होते हैं कि एवरेज खुद को ये ठान लेते हैं कि ब्रो आई एम एन एवरेज, मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, मैं पढ़ाई में एवरेज हूँ, मैं लुक्स में एवरेज हूँ, मैं इससे आगे जा नहीं सकता, मेरी यही एक लिमिट है। अपनी लिमिट को यहीं पे सेट कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। एज अ ब्रूसली सेड, नेवर टॉक बैड अबाउट योर सेल्फ इवन एज अ जोक। हाँ, ये पॉइंट बहुत ही अच्छी है, मेरे दिल पे लग चुकी है, ठीक है। तुम्हारे दिल पे भी लगनी चाहिए ये पॉइंट। बात सुनो, अगर तुम खुद के बारे में गलत बताते हो, एक यूनिवर्सल एनर्जी होती है जो तुम्हारे ब्रेन पे, तुम्हारी हार्ट पे, तुम्हारी सोल पे कनेक्ट करती है। अगर तुम खुद को बोलेंगे या आई एम द बेस्ट, आई एम द मोस्ट पावरफुल इन दिस वर्ल्ड, आई एम द परफेक्ट गाय इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, ये थोड़ी टिपिकली ख़राब लगेगी। बट इफ़ यू टॉक लाइक दिस कि हाँ, आई विल बी सक्सेसफुल इन माई लाइफ, आई कैन डू एवरीथिंग विच आई कैन थिंक अबाउट, जो भी मैंने सोचा है अपनी लाइफ में, मैं जीवन में ज़रूर सक्सेसफुल होऊंगा। ऐसी चीज़ जो है मेन पॉइंट्स होती हैं, अगर तुम इसको अपनी ऐसी रिपीट करते रहोगे ना, तो या विच इज़ गोना बी ट्रू इन योर लाइफ, लिटरली ट्रू इन योर लाइफ। एंड इफ़ यू, अगर तुम अपने बारे में ऐसे बोलोगे कि यार मैं तो खुद बच्चा हूँ, यार मैं तो पिया हूँ, मैं तो गधा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो तुम्हें पता है तुम नहीं हो, मगर एक ऐसी लूप बनेगी, तुम आके उस पॉइंट पे बन जाओगे, वो किया, गधा, जो भी होता है सब तुम बन जाओगे, हैं। एक पॉइंट तुम ये समझे। सेकंड पॉइंट ये है तुम्हारी फ्रेंड सर्कल। अगर तुम्हारे फ्रेंड में कुछ बच्चे हैं, ओके, 2 बच्चे हैं, अब ऐसा मत कहना मेरे पास दोस्त ही नहीं है, हैं। क्या है यार, अगर मान लो तुम्हारे पास 2 फ्रेंड हैं एंड दोनों फ्रेंड ऐसी बात कर रहे हैं कि ब्रो आज शाम को हम होमवर्क कंप्लीट करके अपना 2 घंटा मस्त फ्री फायर खेलेंगे, या फिर ब्रो आज शाम को चलते हैं घूमने, और कहाँ पे, कोई एक जगह पे हमारा एक अड्डा है, वहीं पे अपना थोड़ा देर बैठेंगे, दोस्तों से बात गॉसिप करेंगे। एंड कैसी गॉसिप करेंगे, लाइक ये देश गंदी तरह से चल रही है एंड ये यूट्यूबर की इस यूट्यूबर से लड़ाई हो गई एंड हमें क्या करना चाहिए, हमें किसकी सपोर्ट करना चाहिए। ऐसी चीज़ें तुम अपने दोस्तों के साथ या फिर तुम्हारे दोस्त बात करेंगे एंड तुम उन लोगों के साथ बैठते हो, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम कौन से एकदम साइंटिस्ट बन जाने वाले हो? नो, यू नेवर गोना मेक इट, राइट। मतलब तुम कुछ ऐसा कर नहीं पाओगे, क्योंकि जैसा तुम सुनते हो, जैसे इन्वायरमेंट में बैठते हो, तुम वैसे ही बनते जाओगे। लाइक मैंने ये खुद फील करा है। मेरा एक दोस्त था, टॉपर है, ठीक है, टॉप 5 में हमेशा आता है, तो वो है ना, ये उसके पीछे, वो पढ़ाई के पीछे नहीं भागता है, उसे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, तो सिर्फ मैथ के पीछे भागता है, उसे नंबर से खेलने में बहुत मज़ा आता है, बहुत उटपटांग चीज़ें करते रहता है, हैं। तो सिर्फ पढ़ाई वाली चीज़ों में उटपटांग करता है, बाकी चीज़ में नहीं करता है। तो मैं उसके साथ बैठता था, अभी तो 2-3 दिनों से उसके साथ नहीं बैठ रहा। तो मैं जब उसके साथ बैठता था ना, तो मेरे दिमाग में भी ये सब चीज़ चलती थी, मैंने भी नंबर्स के साथ खेलने में मुझे मज़ा आता था। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें निकाली कि इसका मल्टीप्लाई करने का कोई सिंपल वे नहीं, 1-2 तो मैंने खुद निकाली है, बहुत सारी मैंने यूट्यूब में सर्च करके देखा है, मगर बहुत सारी मैंने खुद से निकाली है, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी, कि मैंने कुछ पढ़ाई में ऐसा कुछ करा है भाई, हैं। मैं किसी को बताने लायक तो होगा, ठीक है। डैट वाज माई ओन स्टोरी। बट यही मेरा पॉइंट है समझाने की इस स्टोरी से, कि जैसे तुम्हारी संगत रहेगी, जैसे तुम्हारी इन्वायरमेंट रहेगी, ऐसी तुम्हारी मेंटालिटी, ऐसे तुम्हारी बिहेवियर बनते जाएगी, हैं। तो तुम अपनी सराउंडिंग्स कैसे चूज़ कर रहे हो, अपने फ्रेंड सर्कल कैसे चूज़ कर रहे हो, वो सब तुम्हारे हाथ में है एंड तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें कैसा बनना है। भले ही वो दोस्त तुम्हारे बदमाश हो, तुम्हें पढ़ने में हेल्प नहीं करते हैं, ये सब करते हैं, तुम बोलते भाई दोस्त पे तो वो मेरे पे जान छिड़कते हैं, नहीं छिड़केंगे, जब तक तुम्हारी जो फ़ायदा से ख़त्म हो जाए उनके साथ, तो वो तुम्हारे साथ नहीं छिड़केंगे, तुम्हारे ऊपर कोई उनका वैल्यू नहीं देंगे। तो चूज़ राइट फ्रेंड्स जो कि तुम्हारे सब चीज़ में हेल्प करें, हैं। तो विच इज़ द थिंग। एंड थर्ड पॉइंट में आता है तुम्हारी ये जो ब्रेन की ग्रेडिट्यूशन।
ये वर्ड थोड़ा हार्ड है, मुझे भी अभी ये पता चला इसके बारे में। तो इसका मतलब ये है कि जो तुम अपने ब्रेन को ये हाई डोपामिन स्पाइक्स देते रहते हो ना, लाइक रील्स देखना, गेम्स खेलना है और गंदा गंदा वीडियो देखना, ये सब चीज़ जो डोपामिन स्पाइक होती है तुम्हारी ब्रेन में, उसकी इसे आदत लग जाती है। एंड छोटी मोटी चीज़ें जो चीज़ लाइक टेकिंग रिस्क, ऐसी चीज़ में थोड़ी डोपामिन लो होती है। किसी भी अच्छा काम, प्रोडक्टिव काम करने में थोड़ी डोपामिन लो मिलती है, वही तुम्हारे ब्रेन को पसंद नहीं आएगी कि छी ये सब तो गंदा चीज़ है, मुझे नहीं करना है। यही सब मैं गेम ही खेल के बढ़िया मैं ठीक हूँ, मैं शॉर्ट्स वीडियो ही देख के ठीक हूँ, रील्स देख के ही ठीक हूँ। ये तुम्हारे ब्रेन को ऐसा सेव कर रहा है कि तुम आगे काम ही मत करो, तुम प्रोडक्टिव बनबे मत करो है। जिस लेवल में हो उसी लेवल पर रहो, मर जाओ, अटक जाओ, ख़त्म हो जाओ, इससे आगे तुम्हें बढ़ना ही नहीं है। यही तो दिक्कत करती है तुम्हारी ब्रेन गाइडेड ट्यूशन। उसे अगर तुम्हें सेव करना है, तो तुम्हें चेंज करना है, तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जो चीज़ तुम्हें पता है कि ये सब गलत है, रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, गेम्स खेलना, ये सब तुम्हें पता है, ऑफ कोर्स एवरीवन नोज दैट दिस इज अ रॉन्ग थिंग, फकिंग रॉन्ग थिंग, until unless you are making some money from it हैं। अगर तुम ये सब चीज़ से पैसा नहीं कमा रहे हो, तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, तो ये सब एवरीवन नोज दिस इज फकिंग नॉट वर्थ इट है। अगर तुम्हें पता है ये वर्थ इट नहीं है, तो इसे तुम जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके उतना कट ऑफ कर दो। रील्स देखना छोड़ दो, गेम्स खेलना छोड़ दो, दोस्तों के साथ बाहर फालतू टाइम में घूमना छोड़ दो। बाकी घूमना ज़रूरी है, ऑफ कोर्स मेन टाइम है ब्रो, घूमो फिरो मस्ती करो, मगर अननेसेसरीली हमेशा नहीं। कभी कभी अननेसेसरीली चल जाता है, मगर नॉट एवरी टाइम, नॉट एवरी सिंगल टाइम। कभी कभी ना बोलना भी सीखो कि नहीं भाई आज मैं नहीं आऊँगा, अब मुझे अभी पाइथन का कोर्स करना है। यप, विच इज़ अ गुड थिंग यू कैन डू, यू कैन से है। मेरा बात तुम समझ रहे हो। जो चीज़ तुम्हें पता है गलत है, तुम्हारे ब्रेन के लिए गलत है, तुम्हारे ब्रेन को हाई डोपामिन दे रही है एंड तुम्हें प्रोडक्टिविटी से दूर ले जा रही है, उसे तुम कट ऑफ कर लो। जितनी जल्दी हो सके उतनी कट ऑफ कर दो। यू विल थैंक योर सेल्फ लेटर, नॉट मी। मैं तो बस एक जरिया हूँ एंड या आई डू द सेम थिंग विच आई एम गोना टेल यू हैं। तो मेरे लिए भी बढ़िया है, तुम्हारे लिए भी बढ़िया है। तुम्हारे लिए मैं जरिया हूँ तुम्हें बताने के लिए, बाकी करना तुम्हें है, मैं आगे नहीं करने वाला तुम्हारे लिए। सो कौन सा पॉइंट मैं भूल गया। द पॉइंट एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ 4 लोग क्या कहेंगे। ये गलती ब्रो, कसम से मैं बोल रहा हूँ, ऐसी अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा होता है ना क्रोध, ऐसे पॉइंट पे एग्रेसिव हो जाता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट मैंने भी बहुत ज़्यादा गलती करी है इस पॉइंट पे आके। लाइक भाई ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर कोई मेरा रिश्तेदार देखेगा तो वो क्या सोचेगा, मैं कोई गलत बोल रहा हूँ, मैं कोई नंगी होकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं नंगा होकर कुछ वीडियो बना रहा हूँ, जो लोग मेरे बारे में गलत बोलेंगे नहीं बोलेंगे। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ या फिर मेरे दोस्त, मैं क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, किसी भी चीज़ के मेरे अंदर कोई क्यूरियोसिटी है इसके बारे में जानने के लिए, अगर मेरे आजू बाजू के लोग हंसते हैं इस पर, तो फक दो आजू बाजू के लोग, नॉट रियली मगर उन्हें जस्ट कट ऑफ कर अपने दिमाग से कि मुझे जो चीज़ जाननी है, मुझे जो चीज़ चाहिए, मैं उसके ऊपर ध्यान दूंगा, ना कि अपने आजू बाजू लोगों के ऊपर कि भाई ये क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, छोड़ दो, मैं नहीं जानना चाहता। छी नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। तो यार मेरा भी ऐसा ही था कि मैं कंटेंट क्रिएशन करने से पहले देखो ऐसा नहीं था कि मैं वीडियो बनाने से पहले सोचता था। जब मैंने 2-3 वीडियो डाल दी, उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मेरे रिलेटिव में से कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। फिर मैंने कहा जान दो, मैं उसे ब्लॉक करता हूँ। फिर मैं सोचा कि कितने जनों को ब्लॉक करूँगा, वो प्लेटफॉर्म ही मैं छोड़ दिया। मैंने इंस्टाग्राम में वीडियो अपलोड करना छोड़ दिया, टिकटॉक पे वीडियो अपलोड करना छोड़ दिया। अगर ओके आई प्रॉमिस, अगर मेरे 150 से 200 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ओके लास्ट 200 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, अच्छी खासी मतलब 50 अच्छे लॉयल बंदे मिल जाएंगे मुझे, तो मैं इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पे डालना शुरू कर दूँगा। या आई प्रॉमिस, दिस इज़ एन प्रॉमिस टू मी माई सेल्फ, ठीक है। ओके 4 लोग क्या कहेंगे, मैं पॉइंट से कितना भटक जाता हूँ। 4 लोग क्या कहेंगे, इसे हमें नहीं सोचना है। यही एक मेन प्रॉब्लम आती है कि मैं कुछ भी हम नया ट्राई करने के लिए रिस्क लेने लगते हैं। रिस्क लेने के बारे में सोचते हैं तो ये आता है कि भाई अगर इसे पता चल गया तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझ पे हंसेगा, ये करेगा, वो करेगा। या मेरे बारे में सोचो। एक पॉइंट, एक डार्क ट्रूथ ये है कि इस दुनिया में तुम्हारे बारे में तुमसे ज़्यादा कोई और नहीं सोचता है। हाँ, ये बहुत ही
मस्त बात है क्या कि तुम्हारे बारे में इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा और कोई सोचता ही नहीं है, ना कोई सोचेगा। किसी के पास ये टाइम ही नहीं है, कोई इतना टाइम क्यों देगा तुम्हारे ऊपर? तुम हो कौन तो लोग तुम पे इतना टाइम देंगे? ना कोई तुम कहीं का प्राइम मिनिस्टर हो, ना कहीं के प्रेसिडेंट हो, ना कहीं के सुपरस्टार हो, हैं? तो नहीं हो तुम अभी कुछ, जस्ट ए नॉर्मल NPC। तो अगर इससे आगे बढ़ना है, चाहते हो कि लोग मेरे बारे में सोचे, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में सोचे, तो उससे पहले तुम्हें खुद के बारे में सोचना पड़ेगा एंड तुम्हें कुछ बनना पड़ेगा, फिर तुम्हारे बारे में लोग हमेशा चर्चा करते रहेंगे। कंट्रोवर्सी में आ जाए ना, ठीक है। एक हुआ लास्ट पॉइंट, वेटिंग फॉर मोटिवेशन। बहुत घटिया चीज़ है। और देखो मैं सच बता रहा हूँ, मैं 2-3 दिन से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी मेरी समस्या थी। मेरे पापा आ गए थे एंड मैं पापा के सामने वीडियो नहीं बना सकता, मुझे बहुत लाज लगती है, लाज नहीं, लाज लगती है। एंड मेरे पापा अभी गए हैं मार्केट में, मम्मी और पापा, तो मैं यहाँ पे मोबाइल लेके आ चुका हूँ वीडियो बनाने है। तो ये एक मेरी समस्या थी और मैं कल भी बना सकता था क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम था, मगर मुझे गाँव जाना पड़ा एंड वहाँ से मैं गिर गया। तो यहाँ मिल गया आशीर्वाद, मार्क है, स्टाइलिश दिख रहा हूँ है क्या यार। मैं गाछी पर से, गाछी मतलब थोड़ी अमीर वाली एसेंट, गाछ पर से मैं गिर गया एंड यहाँ पे मुझे से चोट लगी। तो इट्स नॉट एन बैड थिंग, ठीक ही है, कोई बात नहीं। आम तोड़ने में चढ़ा था भाई, गिर गया, अपना ही गाछी था, ठीक है, चोरी नहीं कर रहा था मैं। तो ऐसे में मैं गिरा, तो जिसके कारण ऐसा नहीं है मैं गाँव के कारण मैं वीडियो नहीं बनाया था, ऐसा नहीं था। मैं गांव में चला गया था, मैं आया रात के 8 बजे एंड उस टाइम पे मैंने सोचा मैं वीडियो बनाऊंगा एंड मैं टॉर्च लेकर सोचा कहीं मैं जगह ढूंढ रहा था बनाने के लिए। तब तक पापा ने बोला क्या कर रहा है, चल खाना खा जा सो। तो छूट गया, बर्बाद हो गया। तो मैंने सोचा कि नहीं, आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि मैं कल यानी आज के दिन में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। सो आई नेवर वेट फॉर मोटिवेशन। आई एम लिटरली सेइंग आई नेवर वेट फॉर मोटिवेशन, which is a good thing about me. I never wait for motivation. I'm proud of myself about this thing. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थी जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। अगर तुम इस टाइम पे यानी टीनेज के टाइम पे समझ लो या फिर किसी भी टाइम पे हो, इसे समझ लो, जितना जल्दी हो सके उतना समझ लो, जितना जल्दी हो सके उतना अप्लाई कर लो, तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा मेरे दोस्त। आई प्रॉमिस, आई कैन राइट समवेयर, कहाँ लिखो, पेपर दो, पेन दो, मैं वहाँ पे लिख दूँगा एंड मेरा ऑटोग्राफ ले लेना कि हाँ अगर तुम मेरी बताई हुई पॉइंट्स अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हो, उसे यूज़ कर लेते हो, उसके बारे में सोचते हो, थोड़ा भी सोच के तुम उसको अप्लाई करते हो, या यू विल गोना मेक समथिंग, यू आर गोना डू समथिंग इन योर लाइफ। लिटरली कुछ तो करोगे, कुछ उखाड़ोगे। ओके, मेरा बात है, मेरी पॉइंट है, अपने छाती पे टैटू करा के लिख लेना। ओके, दैट वाज इट फॉर टुडे। मिलते हैं जल्द, स्टे हैप्पी, सोते रहो, बाय बाय। एंड एक पॉइंट और है, अगर कोई अभी तक देख पा रहा है तो तो ऐसा है कि जैसे भी मैं ये वीडियो बनाता हूँ ना प्रोडक्टिविटी के ऊपर, तो मैं वीडियो बनाता हूँ एंड उस दिन मैं ये सोचता हूँ कि एंड यहाँ लिटरली मैं उसे अप्लाई करता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं करता हूँ, मैं उसे लिटरली अप्लाई करता हूँ एंड मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से, अपने मस्त एग्जांपल, रियल एग्जांपल के साथ बताता हूँ यहाँ पे हैं। यार बाल बड़े होने दो, मैं लिटरली सेल्फ एडिट फिर से बनाऊँगा, फिर से। ओके, जल्दी 200 सब्सक्राइबर करा दो, फिर हमें 1 मिलियन भी तो करना है। ओके, दैट्स इट, बाय बाय। ज़्यादा दिमाग नहीं खाऊंगा। सेटअप देखोगे, सेटअप डेडिकेशन है।